नमस्कार दोस्तों। फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस किताब को मियाय चिक्सेंटमियाय ने लिखा है। यह किताब आनंद यानी हैप्पीनेस, प्रेरणा यानी मोटिवेशन, रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी और व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनल ग्रोथ पर आधारित है। फ्लो एक अत्यधिक प्रभावशाली पुस्तक है जो हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन में असली आनंद और संतुष्टि कैसे पा सकते हैं। लेखक के अनुसार सबसे खुशी के पल वे होते हैं जब हम फ्लो स्टेट में होते हैं। फ्लो क्या है? फ्लो वह मानसिक अवस्था है जब हम किसी गतिविधि में पूरी तरह लीन हो जाते हैं। इस दौरान हमें समय का ध्यान नहीं रहता, हमारा ध्यान एकाग्र रहता है और हमें कार्य में आनंद आने लगता है। जब कोई व्यक्ति फ्लो स्टेट में होता है तो वह पूरी तरह से अपने काम में खो जाता है। उसकी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। वह कार्य का आनंद लेने लगता है, ना कि सिर्फ परिणाम के बारे में सोचता है। मन में शांति और संतोष की भावना बनी रहती है। याद रखिए, फ्लो में होने का मतलब है कि हर पल को पूरी तरह जीना और कार्य में आनंद लेना। अध्याय एक, सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं आंतरिक अनुभव से मिलती है। कई लोग सोचते हैं कि खुशी धन, सफलता या प्रसिद्धि से मिलती है, लेकिन असल में यह हमारे मानसिक अनुभव से जुड़ी होती है। खुशी तब मिलती है जब हम पूरी तरह किसी रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी या उपयोगी कार्य में लीन हो जाते हैं। बाहरी चीजें अस्थायी खुशी देती है, लेकिन फ्लो स्टेट में हम लंबे समय तक संतुष्ट रह सकते हैं। सही तरीका क्या है? तो अपनी रुचि के अनुसार कार्य करें और उसमें आनंद लें। गलत तरीका क्या है? केवल भौतिक चीज़ों से खुशी पाने की कोशिश करना। याद रखिए, सच्ची खुशी बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अनुभव और मानसिक अवस्था में होती है। अध्याय 2, फ्लो स्टेट कब और कैसे आता है? फ्लो स्टेट तब आता है जब हम किसी दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य में पूरी तरह डूब जाते हैं। हमारा कौशल यानी हमारी स्किल और चुनौती यानी चैलेंजेस संतुलित होती है। हमारा ध्यान पूरी तरह कार्य पर केंद्रित होता है। हमें तुरंत प्रतिक्रिया यानी फीडबैक मिलता है और हम लगातार सुधार कर सकते हैं। फ्लो स्टेट के 8 प्रमुख तत्व। पहला, स्पष्ट लक्ष्य यानी क्लियर गोल। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरा, पूर्ण एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन एंड फोकस। ध्यान पूरी तरह कार्य पर होना चाहिए। नंबर 3, सीधी प्रतिक्रिया यानी इमीडिएट फीडबैक। हमें तुरंत पता चलना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। नंबर 4, चुनौती और कौशल का संतुलन। बैलेंस बिटवीन चैलेंजेस एंड स्किल्स। कार्य ना ज़्यादा आसान हो ना ज़्यादा कठिन। नंबर 5, आत्मनियंत्रण यानी सेंस ऑफ कंट्रोल। हमें लगे कि हम अपने कार्य को नियंत्रित कर सकते हैं। नंबर 6, खुद की पहचान से अलग महसूस करना। लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। हम अपने बारे में नहीं सोचते, सिर्फ कार्य में लगे रहते हैं। नंबर 7, समय का एहसास खो देना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम। समय बहुत तेजी से या धीरे धीरे गुजरता है। नंबर 8, कार्य में आनंद आना। इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हम कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद इससे खुशी मिल रही है। याद रखिए, फ्लो स्टेट तब आता है जब आप किसी कार्य में इस कदर डूब जाते हैं कि बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। अध्याय 3, फ्लो स्टेट कैसे प्राप्त करें? यदि आप अपने जीवन में फ्लो अनुभव करना चाहते हैं तो इन चरणों को अपनाएं। पहला चरण, अपने जुनून यानी पैशन को पहचानें। आपको सबसे ज़्यादा किस कार्य में आनंद आता है? ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करते समय आप समय का ध्यान भूल जाते हैं? उदाहरण, संगीत बजाना, लिखना, खेलना, प्रोग्रामिंग, चित्र बनाना, पढ़ाई करना आदि हो सकते हैं। दूसरा चरण, अपने कौशल और चुनौतियों को संतुलित करें। यदि कार्य बहुत आसान है तो वह बोरिंग लगेगा, यदि कार्य बहुत कठिन है तो तनाव और चिंता होंगी। सही फ्लो स्टेट पाने के लिए कार्य को चुनौतीपूर्ण और रुचिकर बनाना जरूरी है। सही संतुलन होना चाहिए, ना बहुत आसान होना चाहिए ना बहुत कठिन होना चाहिए। तीसरा चरण, ध्यान केंद्रित करें यानी डीप फोकस करें। सभी ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को हटाएं। मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य बाधाओं से बचें। सिर्फ एक कार्य पर ध्यान दें और पूरी तरह उसमें डूब जाए। उदाहरण, यदि आप पढ़ रहे हैं तो फ़ोन बंद करें, शांत जगह पर बैठें और 30-40 मिनट तक पूरी तरह पढ़ाई में डूब जाए। चौथा चरण, तुरंत प्रतिक्रिया लें, गेट इमीडिएट फीडबैक। हमें तुरंत पता चलना चाहिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। इससे हम कार्य में सुधार कर सकते हैं और फ्लो स्टेट बनाए रख सकते हैं। उदाहरण, अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं तो देखें कि आपके रंगों का संयोजन सही है या नहीं। याद रखिए, यदि आप अपने कौशल और चुनौतियों को संतुलित कर सकते हैं तो आप बार बार फ्लो स्टेट में आ सकते हैं।
अध्याय 4 फ्लो और सफलता के बीच संबंध। सभी महान वैज्ञानिक, कलाकार, खिलाड़ी और उद्यमी अपने क्षेत्र में फ्लो स्टेट का अनुभव करते हैं। जब वे अपने कार्य में पूरी तरह लीन हो जाते हैं तब वे सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। सफल लोग सिर्फ पैसे या समृद्धि के लिए काम नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने काम में आनंद आता है। उदाहरण, जब स्टीव जॉब्स जब कोई नया डिज़ाइन बना रहे होते थे तब वे पूरी तरह फ्लो में होते थे। लियोनार्दो दा विंची जब पेंटिंग करते थे तब वे समय का ध्यान ही नहीं रखते थे। याद रखिए, अगर आप अपने जुनून में फ्लो स्टेट हासिल कर ले तो सफलता निश्चित है। तो फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। फ्लो पुस्तक हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतोष तब मिलता है जब हम पूरी तरह किसी कार्य में डूब जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस बुक में बताई गई मुख्य सीखों के बारे में। पहली सीख, सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों से नहीं आंतरिक अनुभव से मिलती है। दूसरी सीख, फ्लो स्टेट तब आता है जब हम किसी दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य में पूरी तरह लीन हो जाते हैं। तीसरी सीख, खुशी का रहस्य यह है कि हम जो भी करें उसमें पूरी तरह डूब जाए और उसका आनंद ले। चौथी सीख, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटे और हर कदम पर सुधार करें। पांचवी सीख, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचे और गहरे ध्यान यानी डीप फोकस में काम करें। याद रखिए, यदि आप अपने जीवन में सच्चा आनंद और संतोष चाहते हैं तो अपने कार्य में पूरी तरह डूब जाए और फ्लो स्टेट प्राप्त करें। इस बुक समरी से आपकी लाइफ में अगर थोड़ा भी चेंज आया हो और इस बुक को आप विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आप उस लिंक पर जाकर बुक को खरीद सकते हो और पूरा पढ़ सकते हो। इस बुक समरी ने आपकी लाइफ में थोड़ा भी इम्पैक्ट किया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट्स करके बताओ कि इस बुक समरी से आपने क्या नया सीखा है और आगे क्या नया सीखना चाहते हो। इस बुक समरी से आपने कुछ भी नया और अच्छा सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट्स करके बताओ कि इस बुक समरी से आपने क्या नया और अच्छा सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट बुक समरी में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।